So see, is my screen visible to all of you? Online student, screen visible है आपको? Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पे हम चेक कर रहे थे यूनियन ऑपरेटर यस्टरडे, ठीक है, जो सिर्फ थ्योरी हुआ था इसका, ऑपरेटर सॉरी नॉट ऑपरेशन, तो इसका हमने सिर्फ थ्योरी चेक किया था. ओके, सो यस, व्हाट इज द थ्योरी फॉर दिस यूनियन ऑपरेटर? उसका मैंने कुछ बताया था आपको, क्या डेफिनेशन बताया था या उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन बताया था, तो क्या एक्सप्लेनेशन बताया था? हाँ, It is the operator which is used to combine the data from the result of two or more select command queries into a single distinct result set. yes, correct. Okay. So union operator is nothing but, of course, it's an operator which is used to, yes, it is used to combine, it is used to combine the result from two or more select statement results. Okay, select statements result, मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, सपोज पहले हम करेंगे कि दो ही सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूनियन ऑपरेटर से कंबाइन करके चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है. तो यस, इट इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स रिजल्ट. मतलब सपोज देयर इज वन बैच वन, ओके, बैच वन के अंदर स्टूडेंट है, सपोज आईडी और नेम, ये बैच वन आपका टेबल रहेगा, इसके अंदर आईडी है, नेम है और कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, रिकॉर्ड है. ओके, अगेन बैच टू है. ओके, बैच टू के अंदर भी यहाँ पे आईडी रहेगा एंड नेम रहेगा. ओके, एंड रिकॉर्ड्स रहेंगे. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जो भी बैच वन एंड बैच टू अगर से मैं कंडक्ट कर रही हूँ, तो मुझे दोनों साइड से जो भी रिकॉर्ड आएगा बैच वन और बैच टू का, तो उनको मैं कंबाइन करूंगी, ज्वाइन करूंगी एंड देन एक सिंगल डिस्टिंक्ट रिजल्ट सेट बनाऊंगी. ओके, वो रिजल्ट सेट के अंदर बैच वन का भी सारा का सारा डेटा चाहिए और बैच टू का भी सारा का सारा डेटा आई वांट. ओके, ठीक है. सो अभी जो नेक्स्ट यूनियन ऑपरेशन मतलब यूनियन ऑपरेशन करके इन दोनों के सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर यूनियन ऑपरेशन करके जो मुझे रिजल्टिंग टेबल मिलेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, रिजल्टिंग टेबल. ओके, टेबल, इसके अंदर आईडी एंड नेम आएंगे आपके. ओके, जो भी डेटा होगा वो कंबाइन होके आएगा, रिजल्ट कंबाइन होके आ जाएगा पूरा का पूरा. मतलब सपोज यहाँ पे आपके 3 रिकॉर्ड्स है और यहाँ पे सपोज 4 रिकॉर्ड्स है. ओके, 4 रिकॉर्ड्स है, तो टोटल इसके अंदर 7 रिकॉर्ड्स आएंगे. ओके, ठीक है. अभी टोटल 7 रिकॉर्ड्स तो आएंगे, नो प्रॉब्लम, नो डाउट. बट कभी कभी ऐसे होता है कि बैच वन में एक स्टूडेंट है. ओके, सो सपोज 2 एंड जय नाम का स्टूडेंट है. ओके, इस बैच वन में, एंड वही वो क्या कर रहा है कि बैच वन में भी उसका एडमिशन है और बैच टू में भी उसका एडमिशन है. यस, एनीवन? यस मैम, कॉलम नेम सेम लगेगा. यस, ऑफ कोर्स आपको मोस्टली कॉलम नेम सेम ही लगेगा. ओके, क्योंकि मैं बताती हूँ कि क्या करना है, कॉलम नेम सेम ही रहेगा तो दैट विल बी रिकमेंडेबल, आई कैन से. ओके, क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है. ठीक है, और नहीं भी किया तो भी चलेगा, मैं बताती हूँ आपको प्रैक्टिकली कि कैसे वर्कआउट होती है चीजें. ओके, सो जस्ट चेक करिए पहले बालाजी, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट एंड देन हम इसको चेक करते हैं. ओके, ठीक है. अभी 2 और जय नाम का एक रिकॉर्ड है जो बैच वन में भी प्रेजेंट है. अभी यही स्टूडेंट क्या कर रहा है, बैच टू के अंदर भी प्रेजेंट है. लाइक उसका कुछ वजह से लैग बिहाइंड हो गया वो बैच वन में, इसलिए वो बैच टू में शिफ्ट हो गया, जैसे आप लोगों का होता है वैसे. ओके, सो यहाँ पे बैच टू में भी 2 नंबर का आईडी एंड जय, ये स्टूडेंट आगे. तो जब मैं इन दोनों टेबल के ऊपर, लाइक बैच वन के ऊपर सिलेक्ट का स्टेटमेंट लेती हूँ एंड बैच टू के ऊपर भी यस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच टू करती हूँ एंड दोनों को यूनियन ऑपरेटर से क्या करती हूँ, कंबाइन करती हूँ. तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, मैंने बोला था इसके अंदर 3 स्टूडेंट है, इसके अंदर 4 स्टूडेंट है. ओके, बट
यूनियन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम, तो जो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा, लाइक आईडी भी सेम एंड नेम भी सेम, ओके, 2 एंड जे, और यहाँ पे भी 2 एंड जे, तो इसके लिए ओनली 1 ही रिकॉर्ड आने वाला है आपका। टोटल 7 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, बट ऑब्वियस है यूनियन ऑपरेटर जो होता है वो जो डुप्लीकेट होता है उसको कंसिडर नहीं करता है, ओनली यूनिक वैल्यू को कंसिडर करता है। सो यहाँ पे जे के लिए एक ही रिकॉर्ड आएगा, 2 एंड जे, लाइक दिस, ओके, ठीक है। तो कितने रोज आएंगे, नॉट 7 रोज आएंगे, यहाँ पे टोटल 6 रोज आएंगे। तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे, करेक्ट, ठीक है। अभी यस, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन क्लियर है ना? यस। तो नेक्स्ट और एक इसका ही जो यूनियन जैसे है वैसे एक यूनियन ऑल नाम का भी ऑपरेटर है, यूनियन एंड देन स्पेस देके ऑल, ओके। यूनियन क्या करता है, अगेन 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है उसको सिंगल रिजल्ट सेट में कंबाइन करके देता है, ओके, और कंबाइन करके देगा और विदाउट डुप्लीकेट देगा, उसमें यूनिक वैल्यूज ही रहेंगी, सेम वैल्यूज कहीं पे भी नहीं रहेंगी, ओके। और सेम मतलब जो भी लाइक 2 और जे, आईडी एंड नेम दोनों सेम होने चाहिए, करेक्ट, ठीक है। इसमें से एक भी डिफर हो गया, लाइक यहाँ पे आ गया 3 एंड यहाँ पे जे आ गया, ओके, तो इसका रिकॉर्ड जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट 2 और जे सेम सेम मीन्स आईडी भी सेम, नेम भी सेम है, तो वो डुप्लीकेट को एलिमिनेट करेगा। अदरवाइज 3 और जे है तो 3 और जे उधर रहेगा वैसे के वैसे, ठीक है, आ रहा है समझ में? नाउ यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल आपका डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करता है। जैसे यूनियन जो है वो डुप्लीकेट को एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है, इफ एनी डुप्लीकेट वैल्यू विल बी देयर, तो यूनिक रिकॉर्ड्स रहेंगे कंबाइन होने के बाद, ओके। रिजल्ट जो आएगा आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बैच 1 एंड बैच 2, तो यूनिक वैल्यूज वहां पे यूनिक वैल्यूज ही रहेंगी। बट इन केस ऑफ यूनिक ऑल आपके विथ डुप्लीकेट सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था बैच 1 में 3 स्टूडेंट थे तो उसमें 2 एंड जे ये रिकॉर्ड था, और बैच 2 के अंदर भी 2 एंड जे ये रिकॉर्ड था। तो यहाँ पे 3 रोज है, 3 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे 4 रोज है, 4 रिकॉर्ड्स है, ओके। तो आफ्टर दैट जो यहाँ पे रिजल्टिंग टेबल आएगा विथ यूनियन ऑल, ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी ये। विथ यूनियन ऑल जो एक कॉम्बिनेशन वाला रिजल्टिंग टेबल आएगा, इसमें टोटल 7 रोज होंगे और इसमें 6 रोज होंगे। आया समझ में? तो इस टेबल के अंदर जय का रिकॉर्ड 2 बार दिखेगा आपको, ठीक है। अभी इधर थोड़ा सा ध्यान दो, मोस्टली कॉलम नेम हम सेम रखेंगे, देन इट विल बी लाइक, मैं कहूंगी कि गुड प्रैक्टिस रहेगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आफ्टर दैट और एक वहां पे हमको क्या कहते हैं, और एक हमको टेक केयर करना पड़ता है, ओके। वो क्या टेक केयर है, वो पहले सिंटैक्स चेक करेंगे इसका, एंड फिर मैं बताती हूँ कि क्या वहां पे हमको मेंशन करके लेना पड़ता है, नहीं तो क्या एरर वगैरह आएगा ये भी हम देखेंगे, ओके। सो जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, चलो इधर देखिए। अभी सिंटैक्स जो कुछ ऐसा है, ओके, सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, ओके, एंड और भी आपको यहाँ पे कॉलम देना है तो यू कैन गिव फ्रॉम टेबल 1, ओके। नाउ इसको यूनियन ऑपरेटर्स के साथ दूसरे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करना है। यूनियन इट्स ऑपरेटर, कीवर्ड सिलेक्ट, अगेन कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, देन और भी कॉलम आपको ऐड करना है, आप कर सकते हैं फ्रॉम टेबल 2 एंड देन सेमीकोलन देना है, ओके। सो यहां से लेके यहां तक एक ही क्वेरी है, आप उसको सिंगल लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे डबल, मैंने जस्ट थोड़ा सा अच्छे से वो प्रेजेंट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, दैट्स व्हाई वैसे लिखा है, करेक्ट, ठीक है। सो कुछ ऐसा आपका आएगा क्वेरी, ठीक है। अभी यहाँ पे टेक केयर क्या करना है ये बताती हूँ। इधर सपोज जो भी आप कॉलम दे रहे हो, जितने कॉलम आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, लाइक फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट में और सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो हम यूनियन से कंबाइन कर रहे हैं, तो उसमें ये कॉलम 1 मतलब जितने आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स दोगे फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट में,
उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यहाँ पे देने चाहिए। मीन्स जो भी काउंट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम जो रहेगा वो दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में सेम रहना चाहिए। करेक्ट। एक में आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम दिया, ओके, एंड देन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम दिया, और नेक्स्ट सेकंड जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है इसमें आपने डिफरेंट दे दिया, ओके, लाइक यहाँ पे 2 दे दिया, तो ऑफकोर्स एरर विल कम, कंपाइलर एरर विल कम। करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दूसरा जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में। एंड सेकंड और जो कंपलसरी होता है डेटा टाइप, इसका कॉलम 1 का डेटा टाइप और इस मतलब फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो कॉलम 1 है उसका डेटा टाइप और सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो कॉलम 1 है उसका डेटा टाइप इट शुड बी सेम, ओके, वो सेम रहेगा तो अच्छा रहेगा, ओके, इट विल बी गुड। अगर से आपने उसको रिवर्स भी कर दिया तो क्या होता है ये भी मैं दिखा दूंगी। सो इस कॉलम 2 का और इस कॉलम 2 का इनका भी डेटा टाइप सेम रहना चाहिए। करेक्ट, ठीक है, ओके। और अगर से डेटा टाइप हम चेंज करते हैं तो क्या होता है दैट आई विल शो। मतलब मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर देती हूँ, कॉलम 2 इधर दिया मैंने और यहाँ पे कॉलम 1 दिया तो क्या होता है ये मैं दिखा दूंगी, ठीक है। सो पहले इसको चेक करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम नेम जो आपने अभी कहा, जैसे बालाजी कह रहे थे, ओके, सो नेम चेंज जैसे बैच 1 या आपका जो भी टेबल 2 है उसमें आपके कॉलम के नेम चेंजेस भी होंगे, लाइक डिफरेंट भी रहेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको सेम रखते हैं, ओके, ठीक है। बालाजी क्लियर है? यस बालाजी क्लियर है क्या? ओके, सो आप ये नहीं करते हो ना, बात नहीं करोगे, ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई विल डू, डायरेक्टली मैं स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल ही बताती हूँ आपको, ओके। सो प्रैक्टिकली देखो, इसको थोड़ा सा चेक करिए। अभी शैल आई क्रिएट द टेबल, ऑलरेडी जो यूज में है वो टेबल्स लू में ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स लू या क्रिएट करूं टेबल्स को? आप लोग जो बोलोगे वैसे ही करूंगी क्योंकि आपको करना भी है, बोलो जल्दी। आई विल शेयर द स्क्रीन एज वेल, जस्ट अ मिनट। तो मैं क्रिएट ही करती हूँ, ओके, ठीक है, चेक करो, जस्ट अ मिनट। आई विल ज्वाइन द मीटिंग ऑल्सो फ्रॉम माई लैपटॉप। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ नहीं नहीं यस यस, हु इज दिस? कुछ नहीं मैम, मेरे रोहिणी। हेडफोन से। हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। ओके, अभी ऑडिबल हूँ ना मैं? एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली? हाँ मैम। हाँ ठीक है। सो आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो इज इट विजिबल और नॉट। यस वेरी गुड। सो ठीक है, फिर हम क्रिएट करते हैं टेबल को, बट आई नीड टू राइट द डेटा एज वेल। मुझे उसके अंदर जो डेटा का सब है कोड राइट करना पड़ेगा, करेक्ट, मतलब जो भी आप क्वेरीज लिखोगे वो। सो आई थिंक वी वर यूजिंग दिस डेमो 64 यूज कर रहे थे क्या? DB25 आई वाज यूजिंग, करेक्ट, ओके, यस। तो यस, यहाँ पे यूज क्या करना पड़ेगा? DB25, ओके। और आप जब क्वेरीज लिखते हो, वेदर इट इज इन वर्क स्पेस और वेदर इट इज इन क्वेरी ब्राउजर, तो थोड़ा उसको स्पेशियस लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए। कभी कभी ऊपर का क्वेरी फायर कर देता है और नीचे का क्वेरी फायर होता ही नहीं है, या नीचे का क्वेरी फायर हो जाता है ऊपर का होता ही नहीं, फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, मैम आउटपुट ही नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे का क्वेरी फायर ही नहीं हुआ होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लियर आउट करते हैं। एक टेबल क्रिएट करती हूँ मैं। यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की का मोस्टली कुछ ये नहीं है कंसर्न, हमको सिर्फ चेक करना है कि दो सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे कंबाइन करके रिजल्ट आता है, ओके। सो यस, क्रिएट टेबल बैच 1 करती हूँ मैं, ओके, क्रिएट टेबल बैच 1, और उसके अंदर हम दे देंगे यस आईडी कॉमा यस नेम, ओके। एंड मुझे क्या देना है, अगेन टाइप भी देना है इसका इंटीजर, और नेम किस टाइप का रहेगा आपका? तो ऑफकोर्स varchar ऑफ 20, ओके, लाइक दिस। मैंने क्रिएट कर लिया, देन कंट्रोल एंटर, हो गया बैच 1। अभी अगेन सिमिलर टू दैट मैं बैच 2 भी क्रिएट करती हूँ, ओके। तो मैंने प्लेन क्रिएट किया है, प्राइमरी की वगैरह नहीं, आप कर भी सकते हो, प्राइमरी की भी रहेगा तो भी कोई हरकत नहीं आने वाला। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी रख सकते हो उसके अंदर, कोई भी नहीं, सिर्फ पार्शियल रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करके लेना पड़ेगा।
अभी क्रिएट टेबल बैच 2 किया मैंने, फिलहाल के लिए नेम सेम ही रखे हैं, आईडी और नेम। ओके, उनके जो नेमिंग कन्वेंशन है वो मैंने सेम रखे हैं। ओके, कंट्रोल एंटर। सो बैच 2 भी हमारा हो गया। अभी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू बैच 1, और क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। कैसे करोगे मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट, बोलो? वैल्यूज, हाँ, और क्या करना है, लाइक यस मैं यहाँ पे दे देती हूँ वैल्यूज 1 कॉमा, यस क्या क्या है, सपोज आई विल गिव हियर शुभम, करेक्ट, देन यस कॉमा, दूसरा एक रिकॉर्ड देती हूँ सपोज 2 कॉमा, यहाँ पे मैंने किया यस, हम यहाँ पे रखते हैं विशाल, एंड आफ्टर दैट यस कॉमा करके, और एक थर्ड रिकॉर्ड दे देती हूँ मैं। थर्ड एक रिकॉर्ड मैं कॉमन रखूंगी क्योंकि हमको वहां पे चेक करना है ना डुप्लीकेट अलाउ हो रहा है या नहीं, करेक्ट। सो यस यहाँ पे मैं सपोज दे देती हूँ सूरज, करेक्ट, ठीक है, फाइन। और एक रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो भी एक ऐड कर देंगे 4 कॉमा, आई विल मेंशन ओवर हियर सपोज जय, ठीक है, फाइन, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। हो गया 4 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। एक बार बैच 1 चेक करते हैं, थोड़ा रिफ्रेश करो। TP1 यूज किया था ना मैंने, भाई TP1 का नहीं हुआ क्या यूज, TP 25 कंट्रोल एंटर, ठीक है, नहीं हुआ शायद, वो इसमें हो गया दूसरे डेटाबेस में, ठीक है, अभी कर लेंगे, कोई हरकत नहीं, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। सो रिफ्रेश करो, हुआ क्या चेक करते हैं, जस्ट रिफ्रेश इट, आ गया बैच 1 एंड बैच 2, ठीक है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 1 करिए, कंट्रोल एंटर, आगे डिटेल्स, ठीक है, अभी बैच 2 करना है। सो यस ऑफ कोर्स अगेन हमको डेटा कुछ ऐड करना है, मैं एक ही रिकॉर्ड इसमें मोस्टली सिमिलर रखती हूँ, ओके, कंट्रोल बी, सो यहाँ पे कुछ सपोज हमने दे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे 11 दे दिया है, नेम कुछ हम चेंज कर देते हैं, ओके, सो आई विल डू हियर योगिता, आफ्टर दैट यस लाइक 12, इसके लिए मैं कुछ 12 एंड विशाल में सेम रखती हूँ। चेक करना है हमको कि अगर से नेम सेम हुआ या आईडी सेम हुआ और नेम डिफरेंट हुआ तो क्या होता है। देन यस यहाँ पे मैं 13 सपोज दे देती हूँ सैम, लाइक दिस, ओके, एंड 4 एंड जे ये कॉमन रखती हूँ दोनों में, ठीक है। सो जस्ट कंट्रोल एंटर, एंड देन यस लास्ट में क्या करेंगे, बैच 2 को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। ओ ये बैच 1 में ही हो गया क्या मेरा, बैच 2 करते हैं पहले, कंट्रोल एंटर, ओके, एंड देन व्हाट आई विल डू, जस्ट अ मिनट, जस्ट ट्रंकेट कर देती हूँ एक बार, ट्रंकेट टेबल, जस्ट बैच 1 कर देती हूँ एक बार, मुझे डेटा सारा उसमें से निकालना है, कंट्रोल एंटर, आफ्टर दैट ओके मैं फिर से एक बार इंसर्ट करा के ले लेती हूँ, कंट्रोल एंटर, ओके। अभी बैच 1 चेक करो कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है, करेक्ट, और बैच 2 के अंदर देखिए कितने रिकॉर्ड है, सो 11, 12 एंड 13 ये न्यू स्टूडेंट है बैच 2 के अंदर, 4 जो जय स्टूडेंट है वो अगेन रिपीट कर रहा है बैच 2, करेक्ट। अभी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, यूनियन से कैसे कंबाइन होता है डेटा, इसको चेक करेंगे, ओके। सो क्या बोला मैंने, सिलेक्ट स्टार, या स्टार करिए, स्टार किया तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आएगा, बट हम यहाँ पे कॉलम नेम देंगे, तो मैं यहाँ पे देती हूँ आईडी कॉमा नेम, ओके, आईडी कॉमा नेम फ्रॉम बैच 1, ओके। देन नेक्स्ट लाइन पे आती हूँ और यूनियन वाला हम लिखेंगे, यूनियन, एंड देन यस सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम बैच 2, करेक्ट, ओके। अभी देखो कितने रोज आने चाहिए, तो दोनों टेबल के अंदर बैच 2 के अंदर 4 रिकॉर्ड्स है और बैच 1 के अंदर भी कितने रिकॉर्ड्स है, 4 रिकॉर्ड्स है, करेक्ट। तो टोटल यूनियन करते हैं तो एक रिकॉर्ड अगर से डुप्लीकेट है उसको छोड़ के 7 रोज आने चाहिए, टोटल 8 रोज है दोनों में, दोनों टेबल के अंदर, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इधर 7 रोज फेच, यस ऑनलाइन स्टूडेंट कितने रोज फेच हो गए, 7 रोज, और ये जय का रिकॉर्ड कितना आया है, 1 टाइम ही आया है, करेक्ट, ठीक है। और कंबाइन हो गया क्या, दोनों कंबाइन हो गया, सिलेक्ट स्टेटमेंट का दोनों का रिजल्ट कंबाइन हो गया है, ओके। यस ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको यहाँ तक, ऑनलाइन, यस मैम, यस मैम, हाँ
now next operator we need to check, that is nothing but union all operator. okay, तो वो भी सेम क्वेरी रहेगा. आई विल राइट दैट क्वेरी, सिलेक्ट id कॉमा नेम, यस, फ्रॉम बैच 1, करेक्ट. देन यस, दूसरा क्या देना है आपको, यूनियन ऑल, करेक्ट. एंड अगेन सिलेक्ट id कॉमा नेम फ्रॉम बैच 2. ओके, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, यस, बैच 2, करेक्ट, एंड सेमीकोलन. एंड देन अभी देखना, इधर चेक करना कितने रोज फेच होके आते हैं. यहाँ पे नीचे चेक करना है हमको, कंट्रोल एंटर. अभी कितने हो गए, 8 रोज, और डुप्लीकेट आया यूनियन के साथ. समझ में आ रहा है क्या होता है यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर, करेक्ट. ठीक है, अभी मोस्ट जो मैंने आपको बताया था कि क्या टेक केयर करना है व्हाइल यूजिंग द यूनियन ऑपरेटर. तो इधर मैंने बोला था ये जो कॉलम नंबर्स रहेंगे, ओके, सिलेक्ट क्वेरी के साथ आपने जो कॉलम नंबर दिए हैं, दे शुड बी मैच विथ कॉलम नंबर्स ऑफ सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिर्फ ऊपर आईडी कॉमा नेम जो दिया था ना, उसको आईडी रखती हूँ, ओनली 1 रखती हूँ. और यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो मैं अनदर क्वेरी ही नीचे लिख के दे देती हूँ, सो दैट व्हेन आई विल शेयर द क्वेरी यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दैट. ओके, सो कंट्रोल वी किया. अभी यहाँ पे एक ही हमको रखना है कॉलम आईडी. ओके, अभी चेक करो क्या आता है आउटपुट, कंट्रोल एंटर. क्या बोला उसने, रीड करो सब लोग, ऑनलाइन एज वेल. द यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स. समझ में आया, मतलब जो आप यूनियन के साथ उनको रिजल्ट को कंबाइन करके दे रहे हो, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम का काउंट है. इट शुड बी सेम फॉर बोथ द स्टेटमेंट, करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे हम दे देंगे यस, we need to mention. अभी ये तो हो गया, ओके, अच्छे से आउटपुट आ रहा है, दोनों ये कर रहे. तो मैंने सेकंड जो कंस्टेंट बोला था वो ये था कि यहाँ पे आईडी दे रहे हो, ओके, एंड यहाँ पे नेम दे रहे हो, ओके. तो इस केस में रिजल्ट एकदम प्रॉपर आता है, विदाउट डुप्लीकेट. यूनिक वैल्यूज आ रही है दोनों बैचेस में से. ओके, नाउ मैं क्या करती हूँ, उसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ. मतलब इसका डेटा टाइप और इस कॉलम का डेटा टाइप शुड बी सेम, और इसका भी डेटा टाइप और इसका भी डेटा टाइप सेम होना चाहिए इसका. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं उनका जो भी है वो रिवर्स कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए. सो जस्ट आई विल डू नेम कॉमा आईडी ओवर हियर. ऑर्डर चेंज कर दिया. अभी देखो आउटपुट कैसे आता है, कंट्रोल एंटर. सो देखो इधर आईडी आ गया 1 2 3 4, इधर नेम आ गया फर्स्ट बैच 1 में से, एंड यहाँ पे भी नेम इधर आ गए, और इधर क्या आ गया, आईडी आ गया आपके, करेक्ट. तो आउटपुट क्या हो रहा है ना, इनकंसिस्टेंट आउटपुट आ रहा है, करेक्ट. यहां तक क्लियर है सबको. तो ऐसा होता है, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, जब हमको कुछ फेचिंग करना होता है यूजिंग यूनियन ऑपरेटर, तो जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स उनको सेम रखेंगे, एज वेल एज ये जो ऑर्डरिंग है, या फिर ये जो कॉलम है, कॉलम 1 फ्रॉम बैच 1 और फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसका डेटा टाइप, और यहाँ पे जो कॉलम 1 रहेगा सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट का, उसका डेटा टाइप सेम रहना चाहिए, विच इज ऑफ इंटीजर, वैरचर, ऐसे रखना. आ रहा है समझ में अब तक? यस, ऑनलाइन क्लियर है. मैम अगर इसका सीक्वेंस अपन चेंज करेंगे, इसका मतलब वो डुप्लीकेट एलिमिनेट नहीं करेगा, करेक्ट? यस, हाँ, वो भी एक बात बताना था मुझे, कि जैसे आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया उसको, ओके, तो अभी इंटरनली कुछ वो चेक भी करता होगा ना आईडी की वैल्यूज वगैरह. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कंपेयर नहीं कर पाता है. एंड देन आपको यहाँ पे देखो 4 एंड J यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला, J एंड 4 ऐसे मिल गया. तो वो एक्स्ट्रा वो भी आ गया, उसमें डुप्लीकेट भी आ गया. ओके, ठीक है, क्योंकि इंटरनली फिर वो कंपेयर नहीं कर पाता है, उसको मैच नहीं कर पाता है प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस हम चेंज करते. तो क्लियर है गौरव, क्लियर है आपको? यस मैम. Yes, okay. So this is about your union and union all operator. Okay, ठीक है. So I hope यहाँ तक सबको clear हो रहा है. So I will give you one task as well. But before this, we need to cover some few concepts. क्या हो गया विशाल? Okay. अभी थोड़ा easy concept है. Okay. So yes,
यूनियन एंड यूनियन ऑल हो गया। उसके बाद हमको नेक्स्ट चेक करना है, वो है ऑर्डर बाय क्लॉज, है ना। ऑर्डर बाय आता है ना, क्या है ऑर्डर बाय, अगर से हम देखें तो उसमें उसके इसमें आ रहा है, वो वर्ड में ही उसका मीनिंग आ रहा है। हाँ, ऑर्डर बाय मतलब हमको कोई रिकॉर्ड अगर से असेंडिंग में लेके जाना है। ओके, लाइक जैसे मेरा यहाँ पे था बैच 1 के अंदर, इधर थोड़ा सा चेक करो, बैच 2 के अंदर दे देती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज मुझे अकॉर्डिंग टू आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड चाहिए। ओके, तो फिर मैं ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करूंगी विद दिस कॉलम आईडी, करेक्ट। और अगर से नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, मीन्स नेम कैसा देता है आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग, बट अल्फाबेटिक वे में देता है। ओके, ABCD, डिसेंडिंग किया तो Z से स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो वो होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय क्लॉज में, करेक्ट। तो ये हम चेक करेंगे एक, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैं पहले इस टेबल के ऊपर आपको करके दिखाती हूँ। उसके पहले सिंटैक्स चेक करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज आप कैसे मेंशन करते हो। ओके, सो अगेन ऑर्डर बाय में क्या होता है, फेचिंग होता है। फेचिंग किस क्वेरी से कर रहे हो, सिलेक्ट से, करेक्ट। ओके, सो यस, डेफिनेटली ऑर्डर बाय क्लॉज का यहाँ पे चेक करते हैं कैसे होता है। मैं जस्ट सिंटैक्स लिख के बताती हूँ एंड देन अगेन इसको शेयर करते हैं स्क्रीन को आपके। ओके, ठीक है, फाइन। मैं सिर्फ नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन लैगिंग बिहाइंड हो रहा है उधर, है ना, करेक्ट। थोड़ा थोड़ा लेट से दिख रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको? यस, बालाजी क्लियर है, भूषण क्लियर है? यस मैम। हेलो मैम, यस, 3 नंबर पे और हमने 13 नंबर पे सेम वैल्यू ली तो क्या मतलब चेंज हो जाएगा क्या? मतलब क्या सेम लिया हमने चित्राली? आपने भी 4 नंबर पे वैल्यू सेम ली थी ना, आईडी हाँ, हाँ। 4 नंबर पे और 14 नंबर पे मतलब नेम सेम लिया था ना, तो हमने हाँ। 13 नंबर पे या 12 नंबर पे सेम मतलब नेम लिया तो क्या हो जाएगा उसमें? 3 और 13 पे आपने सेम लिया तो नेम, हाँ, तो 3 और फिर वो डिफरेंटली आएंगे। उसके लिए आईडी और नेम दोनों सेम चाहिए चैत्राली, तो ही वो डुप्लीकेट कंसिडर करेगा। आ रहा है समझ में? ओके। ओके, अगर से आपने आईडी 3 रखा और नेम सपोज चैत्राली रख दिया एंड 13 के ऊपर भी 13 एंड चैत्राली रखा, तो वो उसको 2 डिफरेंट रिकॉर्ड कंसिडर करेगा, ना कि सेम रिकॉर्ड कंसिडर करेगा। ओके, बट आपके दोनों टेबल के अंदर 3 चैत्राली और दूसरे टेबल के अंदर भी 3 एंड चैत्राली है, तो वो उसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड कंसिडर करेगा चैत्राली। आ रहे समझ में? गॉट इट, थैंक यू। यस, ओके, वेलकम। ठीक है, सो नेक्स्ट चेक करते हैं। दैट इज नथिंग बट यस आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, आई विल शेयर द स्क्रीन और वो पहले सिंटैक्स चेक कर लेते हैं, बट यस बिफोर दिस आई नीड टू शेयर द स्क्रीन। सो बताना मुझे वेदर इज इट विजिबल और नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। हाँ, ठीक है। ओके, तो लेट्स, तो यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, अभी ऑफकोर्स आपको ऑर्डरिंग में देगा डेटा। सो यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट के साथ ऑफकोर्स फेचिंग हो रहा है। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ओके, एंड यस, फिर क्या आएगा, ऐसे करते हो ना, क्वेरी कैसे लिखते हो आप? यस, और देन ऑर्डर बाय एंड देन यहाँ पे आपको कॉलम नेम देना है। ओके, अभी इसको थोड़ा सा बताती हूँ कैसे है। चेक करो, सपोज एक टेबल है स्टूडेंट और स्टूडेंट में यहाँ पे रोल नंबर है, आपका नेम है। ओके, एंड सपोज और एक कोई होगा, सपोज मार्क्स है आपके। ठीक है, अभी मुझे जब कभी भी मैंने कोई रोल नंबर दिया है, सपोज वो किसी भी आपके किसी भी ऑर्डर में है। ओके, लाइक 101 है, लाइक 107 है, 109 है, देन यहाँ पे 102 है। ओके, एंड नेम भी है यहाँ पे, सपोज यस राज, देन यस यहाँ पे सपोज जय है, यहाँ पे सपोज यस
विशाल है, आफ्टर दैट यस यहाँ पे शुभम है, लाइक दिस, ओके। एंड मार्क्स भी है, सपोज यस 93, 47, सो यस 84 एंड यस यहाँ पे रहेगा आपका 78, लाइक दिस, ओके। सो मुझे रिकॉर्ड जो है अभी स्टूडेंट टेबल के, ये रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करके लेना है। तो व्हाट आई विल डू, एक तो आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी फेच करके ले सकते हो, या पर्टिकुलर कोई कॉलम चाहिए तो भी उसको फेच करके ले सकते हो, ओके। सो इधर चेक करो, मैं सिलेक्ट स्टार ही करूंगी, मतलब ऑल रिकॉर्ड्स के लिए ही करूंगी, ओके। तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। ऑर्डर बाय किस कॉलम नेम से देना है, रोल नंबर, करेक्ट। रोल नंबर के मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय रोल नंबर, एंड यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है वेदर वी वांट दैट रिकॉर्ड यूजिंग मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस रोल नंबर। मतलब रोल नंबर के हिसाब से वो असेंडिंग आना चाहिए या डिसेंडिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे असेंडिंग चाहिए, तो यू नीड टू राइट ASC फॉर असेंडिंग, करेक्ट, ओके, ठीक है, यस। और अगर से रोल नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर से चाहिए, ओके, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, तो हमको यहाँ पे क्या देना पड़ता है, डिसेंडिंग, दैट इज नथिंग बट DESC, ओके, ठीक है। अभी एक पॉइंट है, वो ये है कि आप यहाँ पे नहीं मेंशन करते हो एनी भी ऑर्डर। अगर से मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ पे नहीं मेंशन किया, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डरिंग होगा वो इन असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि ये ASC जो है असेंडिंग है वो यहाँ पे लिखना ही लिखना है। अगर से आपने कोई भी मतलब ऑर्डर बाय क्लॉज लिखा और यहाँ पे कोई भी असेंडिंग या डिसेंडिंग आपने नहीं मेंशन किया, तो जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में ही आएंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, ठीक है। बट अगर से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर चाहिए, देन यस 100% यू नीड टू मेंशन डिसेंडिंग DESC ओवर हियर, करेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ओके। अभी ये जो डिसेंडिंग आपको दिख रहा है ना, DESC जो दिख रहा है, ये आप डिस्क्रिप्शन के लिए भी यही कीवर्ड है। एक टेबल का जब डिस्क्रिप्शन होता चेक करते हैं हम, तभी हम DESC एंड वो टेबल नेम लिखते हैं, दैट डिस्क्राइबिंग टेबल का डिस्क्रिप्शन कर रहा है वो, ओके, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और यहाँ पे जो DESC है, ये ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ जो DESC आ रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करके दे रहा है। क्लियर है इतपर्यंत, ठीक है, यस, ऑनलाइन क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट, अगर से आपको यहाँ पे ऑफकोर्स नेम के साथ चाहिए, तो यस ऑफकोर्स यू कैन हैव नेम, ऑर्डर बाय नेम कॉलम ओवर हियर। तो अल्फाबेटिक वे से वो फिर डिसेंडिंग में दे देगा आपको, क्लियर, ठीक है। अभी मुझे शिवम बताएंगे, यस, मुझे सिर्फ यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा रिजल्टिंग टेबल में, तो सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ओनली नेम कॉलम का ही रिजल्ट चाहिए, सिर्फ नेम आना चाहिए। तो क्या करोगे, चेंज, तो किधर दो नेम, हाँ, तो सिर्फ नेम के रिकॉर्ड्स ही चाहिए, फेच होके आने चाहिए, वो सिर्फ नेम चाहिए। तो स्टार की जगह व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम इन डिसेंडिंग, लाइक दिस। आ रहे समझ में? सो यस, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? अभी और क्या कर रही हूं मैं, एक और डेटा मैंने ऐड किया, एंड आई विल राइट हियर राज अगेन, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट हम असेंडिंग ही रखते हैं, ओके, मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब असेंडिंग ही होगा वो। अगेन वन मोर कंसेप्ट इज देयर, जस्ट चेक इट। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम, इधर असेंडिंग नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ही कंसिडर करेगा। एंड मुझे इधर जो नेम आएंगे वो अभी कैसे आएंगे बोलो, असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, मतलब कैसे आएंगे बोलिए जल्दी जल्दी, आई नीड टू गिव सम होमवर्क एज वेल।
मीन सम क्लास वर्क एज वेल, बोलो जल्दी। अजय फर्स्ट। हाँ अजय आएगा फर्स्ट, देन अजय के बाद डायरेक्ट कौन है, शुभम है क्या, इक्वारियस, ठीक। हाँ शुभम। आर आता है ना पहले, राज, करेक्ट। पहले राज आएगा। तो देन बोथ राज आएंगे ना मैम। हाँ 2 बार राज आएगा, करेक्ट, आया ना 2 बार राज, क्योंकि 2 राज प्रेजेंट है उधर। आफ्टर दैट कौन आएगा, शुभम आएगा, और आफ्टर दैट कौन आएगा, फाइनल विशाल आएगा, करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, है ना। हाँ ओके, नाउ ये ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है। अभी मेरा कंसर्न क्या है, ये नेम तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मिल गए, बट ये राज एंड राज डुप्लीकेट हो गया ना, so I don't want the duplicate value into this column. I want unique values after ordering, after उनको sort करने के बाद I want unique values. Okay, duplicate should not be there. Then what we need to do? Union is the operator, वो operator है जो select statement का result। और distinct we can use. हाँ यस ऑफ कोर्स, अगर से मुझे जो भी रिजल्ट आपको आया है अभी, बट इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट है, ओके, तो डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट है, उस डुप्लीकेट को हमको रिमूव करके एक ही वैल्यू रहना चाहिए, यूनिक वाला। तो वहां पे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। अभी डिस्टिंक्ट का मीनिंग ही होता है यूनिक वैल्यूज, डिस्टिंक्ट मतलब विदाउट डुप्लीकेट। तो यहाँ पे क्वेरी कुछ ऐसा बनेगा, ये क्वेरी तो सिंपल है आपका, ऑर्डर बाय के लिए हमने यूज किया, ओके। अभी मुझे नेम भी जो रिजल्ट आया है वो भी यूनिक चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, यस सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, इसको प्रॉपरली लिखती हूँ थोड़ा सा करके, ओके, सो जस्ट यस सिलेक्ट, देन क्या क्या डिस्टिंक्ट चाहिए, नेम डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब जो फेच हो रहा है वही हमको डिस्टिंक्ट चाहिए, वही हमको यूनिक चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट नेम कर रही थी ना, ओके, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, आई विल राइट द क्वेरी फर्स्ट, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, ऑर्डर बाय, यस ऑर्डर बाय क्या था आपका, नेम, नेम कॉलम, ओके, और असेंडिंग दो नहीं दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, तो ये आपको लाइक विदाउट विथ डुप्लीकेट वैल्यूज प्रोवाइड करके दे रहा था। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करना है, किसके ऊपर, इस नेम के ऊपर, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिस्टिंक्ट, ओके। सो सिलेक्ट, हमेशा याद रखना ये डिस्टिंक्ट जो है ये सिलेक्ट के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि ये विदाउट डुप्लीकेट वाले यूनिक वैल्यूज को फेच करके लाता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, लाइक दिस, ओके, ठीक है। सो यहां तक आई होप क्लियर हो रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको, Yes, क्लियर ma'am. आहे का? यस मैम। हाँ, नाउ नेक्स्ट, ये ऐसा कुछ नहीं कि डिस्टिंक्ट हमेशा हमें ऑर्डर बाय वगैरह यूज करते टाइम ही करना है, अगर से मुझे ऐसा भी चाहिए, सिंपल मुझे फेच करना है नेम को, तो मैं ऐसे फेच करूंगी ना, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे स्टूडेंट के नेम मिल जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे सारे के सारे नेम के साथ वो राज के भी 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो उधर भी मुझे डिस्टिंक्ट लगाना है तो मैं इधर डिस्टिंक्ट लगा के दे सकती हूँ, ओके। ऐसा नहीं कि कंपलसरी ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ ही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सिंगल नेम को फेच कर रहे हो उस टाइम भी डुप्लीकेट आ रहे हैं एंड यू वांट टू रिमूव दैट डुप्लीकेट, देन यू कैन यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड ओवर हियर, क्लियर है, ओके। सो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं एंड देन आप यूनियन एंड यूनियन ऑल के ऊपर प्रैक्टिस करिए, ओके, ठीक है। सो थोड़ा सा फास्टली हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, so that you will also get the time for practicing, okay। जो भी आपको queries करनी वो आप करना, फिर इधर थोड़ा सा ध्यान दो, I will share my screen, so चेक करते हैं, ठीक है। सो अभी तक शेयर ही नहीं किया, हाँ। साहिल, आपका क्या इशू आ रहा है, इतने बार आप लीव हो रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, okay, so is my screen visible to all of you? So इतने बार ज्वाइन करते हो, लीव करते हो, समझ में आता है क्या सेशन ऐसा?
हाफ हाफ। सो ठीक है, चलो क्या क्या करना है हमको, बैच 2 के ऊपर करेंगे, ये बैच 2 का है। तो आईडी जो दिख रहा है आपको, आईडी, इस आईडी के ऊपर हम करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट, आप नेम के ऊपर भी कर सकते हो, आईडी कोई भी डेटा टाइप के ऊपर कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार ही करती हूँ मैं पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, बैच 2। हाँ बैच 2। हाँ फिर क्या करना था आपको, यस ऑर्डर, देखो अभी ऑर्डर बाय, जो कीवर्ड्स आएंगे ना वो ब्लू कलर में आते हैं, ये याद रखना। ऑर्डर बाय किससे, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, दैट इज नथिंग बट आईडी, और यहाँ पे मैं देती हूँ ASC असेंडिंग। ठीक है, अभी वो ASC भी कीवर्ड है, कंट्रोल एंटर करो, अभी रिजल्ट देखो कैसे आता है, कंट्रोल एंटर। तो देखो अकॉर्डिंग टू आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में आ गया डेटा। ठीक है, नाउ सिमिलर इसको डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे फिर से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 2, ओके, ऑर्डर बाय आईडी, और यहाँ पे क्या देंगे, डिसेंडिंग, DESC, कंट्रोल एंटर। आ गया डिसेंडिंग में डेटा, करेक्ट। अभी नेम को करना है तो यू कैन जस्ट डू फॉर नेम एज वेल। सो यस, क्या करना है आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 2, ऑर्डर बाय नेम, नेम इन असेंडिंग, कंट्रोल एंटर। सो देखो आ गया JSB एंड लास्ट में Y। ठीक है, अभी सिर्फ नेम ही करना है, तो नेम कैसे करोगे, यस सिलेक्ट नेम फ्रॉम बैच 2 एंड देन यस ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय नेम, ओके, ऑर्डर बाय नेम। अभी कुछ असेंडिंग नहीं दिया तो भी वो ले लेगा, तो देखो सिर्फ नेम के आए हैं और असेंडिंग में आए हैं। नाउ यस सिमिलर क्वेरी हम किससे करेंगे, डिसेंडिंग से करेंगे। ओके, सो यस क्या करना है बोलो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम बैच 2, ऑर्डर बाय नेम, और इसको हम डिसेंडिंग में दे देंगे, कंट्रोल एंटर। तो देखो डिसेंडिंग में आ गया। ठीक है, डिस्टिंग का दिखाना है तो आई नीड टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड इन बैच 2, तो मैं एक फर्स्ट से एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देती हूँ डायरेक्टली। ओके, सो इंसर्ट, सपोज ये वाला रिकॉर्ड योगिता का रिकॉर्ड में फिर से इंसर्ट करती हूँ, ओके, बट विथ अनदर आईडी। सो सपोज मैंने यहाँ पे 14 दे दिया, कंट्रोल इंटर। सो योगिता का रिकॉर्ड आया है क्या, चेक करो। ओके, सो बैच 2 देखो एक बार क्या आ गया, कंट्रोल इंटर। सो 2 योगिता आए हैं, करेक्ट। अभी मैं क्या करती हूँ, नेम को ही फेच करती हूँ, तो कैसे फेच करोगे, सिर्फ नेम को बोलो, बैच 2, कंट्रोल एंटर, आलो योगिता। ओके, इसमें मुझे योगिता का डुप्लीकेट हटाना है, अभी असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं, सिर्फ प्लेन ही करके दिखा रही हूँ। ओके, सो योगिता का रिकॉर्ड मुझको क्या करना है, जो डुप्लीकेट था, आई डोंट वांट दैट रिकॉर्ड, करेक्ट। सो यस क्या करूंगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड मैं यहाँ पे यूज करूंगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम बैच 2। तो अभी इधर देखो 5 रोज थे, डिस्टिंक्ट किया तो 4 ही आएंगे, कंट्रोल एंटर। सो कितने आ गए, 4 आ गए। योगिता का रिकॉर्ड एक ही बार आया है, आलं लक्षात। ठीक है, वही आप सेम इसके साथ भी करोगे फॉलो तो भी हो जाएगा। मैंने सिलेक्ट नेम फ्रॉम बैच 2 किया था, ऑर्डर बाय, ये वाला क्वेरी अगर से हम फिर से फायर करते हैं तो इट विल वर्क लाइक दिस, सिलेक्ट नेम फ्रॉम बैच 2 डिसेंडिंग। तो योगिता 2 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, कंट्रोल एंटर। तो देखो योगिता एक ही बार आया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यस ऑनलाइन क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अभी सिमिलर जो आपका ये है, यही एज अ टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पे 10 मिनट्स पहले यूनियन एंड यूनियन ऑल के ऊपर करना है, देन होमवर्क के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है आपको। ओके, मैं होमवर्क क्या है मैं पोस्ट करती हूँ ग्रुप के ऊपर। पहले यूनियन एंड यूनियन ऑल का झट से 2 टेबल क्रिएट करिए, लाइक मैंने बैच 1 बैच 2 किया था, आप भी क्रिएट करना, टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना, और यूनियन एंड यूनियन ऑल का मुझको करके दिखाओ जल्दी। ठीक है, यस ऑनलाइन सबको करना है ये। हाँ
Okay, 10 minutes. You have 10 minutes time. So yes, I will share the queries as well. Okay.